गया के कटारी हिल रोड स्थित शांति निकेतन अकेडमी में मंगलवार को विज्ञान प्रोजेक्ट प्रदर्शनी आयोजित की गई। विद्यालय के कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल तैयार कर अपनी कल्पना शक्ति और वैज्ञानिक समझ का परिचय दिया। प्रदर्शनी में कृषि, पर्यावरण संरक्षण, मानव शरीर रचना, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन से जुड़े 200 से अधिक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। कक्षा 10वीं के आदित्य, अनुज और शिवानी प्रिया ने कृषि मॉडल तथा मानव उत्सर्जन तंत्र पर तैयार मॉडल के माध्यम से संबंधित सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया। कक्षा 9वीं के आयुष, तेजस, श्रावणी और अनोखी ने पॉल्यूशन कंट्रोल मॉडल प्रदर्शित किया जो पर्यावरण संरक्षण पर आधारित था। कक्षा 8वीं के कार्तिक अग्रवाल, आदित्य कुमार, ऋषि राज और शशांक ने स्मार्ट सिटी का मॉडल प्रस्तुत किया। इसी क्रम में कक्षा 7वीं के हम्माद आलम ने ट्रैफिक और नगरीय व्यवस्था से जुड़ा मॉडल, कक्षा 6 के आनंदी प्रकाश ने चंद्रयान 3 का आकर्षक मॉडल, जबकि कक्षा 5 की जया कुमारी और आर्यनदीप ने वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में रॉकेट लॉन्च व्हीकल मॉडल, वाटर इरिगेशन सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम, जल संरक्षण और विभिन्न ऋतुओं से जुड़े कई मॉडल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यालय द्वारा बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने बच्चों के कार्यों की खुलकर प्रशंसा की और उनकी मेहनत को सराहा। प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर नीरज कुमार ने कहा कि बच्चों की प्रस्तुति देखकर स्पष्ट है कि उनमें वैज्ञानिक सोच तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे आयोजन उनकी प्रतिभा को सही दिशा देते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिकेश कुमार ने इसे बच्चों की कल्पना शक्ति का शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, हर मॉडल में मेहनत और समझ दोनों साफ दिखाई दे रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्रांति किशोर ने कहा कि इन मॉडलों से बच्चों की अवधारणा मजबूत होती है और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गया कॉलेज के हेड डॉक्टर धनंजय धीरज ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी छात्रों के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाती है। विद्यालय का प्रयास सराहनीय है। विद्यालय के चेयरमैन हरि प्रपन्न ने कहा कि आज के ये सभी जूनियर वैज्ञानिक भविष्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों के योगदान की भी सराहना की। कार्यक्रम का समापन छात्रों के उत्साह और अभिभावकों की सराहना के बीच हुआ, जिसने बच्चों का मनोबल और भी बढ़ाया। एकेडमी में साइंस एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया गया है हम लोग के द्वारा। ये पिछले 3 हफ्तों से यहाँ के टीचर्स के गाइडेंस में बच्चे जो है डिफरेंट मॉडल्स पे वर्क कर रहे थे और यहाँ पे विशिष्ट अतिथियों के प्रेजेंस में इसका इनॉग्रेट किया गया है और इसमें लगभग 50 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस मॉडल्स तैयार किया हुआ है, जिसकी विवेचना हम लोग कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस तरह के स्टेप से बहुत सारे बच्चे जो साइंस में इंटरेस्टेड हैं उनको प्रैक्टिकल वर्क करने का मौका मिलता है और ये सारी चीज़ें फ्यूचर में साइंस को समझने में और साइंस के एप्लीकेशन को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिस कारण से बच्चे भविष्य में नए नए इन्वेंशंस की ओर बढ़ेंगे और डेफिनेटली अगर ऐसा ही होता रहा तो ऐसे ही बच्चे कोई कलाम साहब बनेंगे, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। थैंक यू। मिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था शांति निकेतन एकेडमी में। बच्चों की प्रतिभा बहुत अच्छी तरह देखने को मिल रही है। बच्चे कितना मेहनत किए हैं। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों की लगन, मेहनत और प्रतिभा तीनों को दर्शाती है कि बच्चे कितना आगे जा सकते हैं, इनके अंदर और क्या क्या स्किल छुपे हुए हैं, वो सब इस एग्जीबिशन में निकाल के लाते हैं। किसी भी स्कूल का ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। शांति निकेतन एकेडमी गया के प्रांगण में आज विद्यार्थियों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और काफ़ी प्रसन्नता है मुझे इन विद्यार्थियों के द्वारा बनाए हुए मॉडल्स को देखकर। इसमें बहुत तरह के मॉडल्स हैं, कुछ वर्किंग मॉडल्स हैं, कुछ नॉन वर्किंग मॉडल्स हैं। विज्ञान की जो अवधारणा आज कक्षाओं में अध्यापित की जा रही है उसको धरातल पर उतारने का और व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का ये एक स्वर्णिम अवसर है। विद्यार्थी पुस्तक में जो बातों को पढ़ते हैं उनको मॉडल्स के माध्यम से वो दैनिक जीवन में लेकर आते हैं। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा को लेकर भी जो जटिलता की अवधारणा है उसको ऐसी प्रदर्शनियों के माध्यम से रोचक, आनंददायी और सरलीकृत किया जा सकता है।
ऐसे आयोजनों की बारंबारता कक्षा कक्ष के माध्यम से बार बार विद्यालय में बढ़ाई जाने से विद्यार्थियों के बीच प्रत्येक विषय के लिए रुचि उत्पन्न होगी, सरलता उत्पन्न होगी और मैं तो कहूँगा कि हमें अपने इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर भविष्य के वैज्ञानिक और भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं को ढूंढना चाहिए। स्वाभाविक है कि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वह हमारे देश नहीं इस पूरे ब्रह्मांड और विश्व के भविष्य होते हैं। कौन बच्चा इस सृष्टि में किस इंसान के लिए कौन सा नया चीज़ बना देगा, कोई जन्म से नहीं जानता था कि न्यूटन क्या करेंगे, आइंस्टीन क्या करेंगे। वह भी एक छात्र थे, छोटे बच्चों की तरह थे। तो वैसे ही बच्चों में प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा को निकालने और निखारने के लिए और वो अपने विजन, अपने सोच से क्या क्या कर सकते हैं, मानव समाज के उत्थान के लिए, अपने देश राज्य जिले के उत्थान के लिए नया सोच, जो कोर्स में तो है, स्टडी मटेरियल में तो है, लेकिन उसके अलावा उनका अपना क्या जाता है जो उससे हट के कुछ नया कुछ कर पाते हैं। तो आज के दिन जो शांति निकेतन परिसर में जो साइंस एग्जीबिशन, बल्कि वो हर विषयों का मॉडल का एग्जीबिशन लगाया गया है। वह साइंस एग्जीबिशन सिर्फ नहीं है, वह ज्योग्राफी का भी है, मॉडर्न टाउन का भी है, मॉडर्न सिटी का भी है, मॉडर्न विलेज का भी है, हर कॉन्सेप्ट, ट्रैफिक लाइट का भी है, सब हर कॉन्सेप्ट को लाए हैं। चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल का है, इरिगेशन का है, वाटर पॉल्यूशन का है, हर तरह के मॉडल को वो लोग लाए हैं और अपनी सोच के अनुसार उसको करके दिखाए हैं कि कैसे ये काम करता है। और उससे हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग भी शहर के सिटी को प्रदूषण से बचाने के लिए, ट्रैफिक से बचाने के लिए, या हम अपने बाकी कंट्री को, कोई मिसाइल बनाया है, कोई रॉकेट बनाया है, कोई चंद्रयान बनाया है, तो इस तरह का जो छोटे छोटे वैज्ञानिक हर जगह जो पैदा हो रहे हैं, उस वैज्ञानिक को हम लोग को देखना है। यहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट की भीड़ लगी हुई है। कोई इसी में से APJ अब्दुल कलाम दिख रहा है, कोई विक्रम साराभाई दिख रहा है, कोई आइजैक न्यूटन दिख रहा है, कोई इसमें आर्किमिडीज दिख रहा है, कोई इसमें थॉमस एडिसन दिख रहा है। तो इसमें वैज्ञानिकों का लग रहा है कि यही लोग आगे चल के वैज्ञानिक होंगे और वो लोग अपना जो मेहनत किए हैं, जो सोचे हैं, जो कोर्स से पढ़े हैं, सिलेबस से पढ़े हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने आज लगाया है। From class 5, my project name is forest animal. Animal live in forest. Animal live in forest. Jungles are called forest animal. They are not hunt them. They are protect them, and because they are precious gift to our planet. And thank you. My name is Janvi Kumari. This is our project. This project shows the pollution. तो ये प्रोजेक्ट हमारे और हमारे वातावरण में होने वाले बहुत सारे पॉल्यूशन को दर्शाता है। तो आजकल के ज़माने में बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, बहुत सारे जंगल को काट के फैक्ट्रीज बनाए जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारे और हमारे हेल्थ और लोगों के लिए बहुत हानिकारक होती है। जैसे वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन हमारे और हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये हमारी जिंदगी, जो हमारा लाइफ है, उसे भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। हर पॉल्यूशन जो है उसका अलग अलग हार्म होता है हमारे और हमारे लाइफ में। I am Jaya from class 5th and my project name is waste management. So waste management is a pressing issue that affect us all. The rapid growth of pollution, urban stations, concentrations had led a significant increase in waste generation. Thank you. My project name is Neolithic Age. It is cave. It is used to early humans live in cave, and this is river. River help us to early humans drink water, and this is hut. Hut help us to early humans live in hut, and this is tree. Tree help us to early humans provide wood and fruit. Thank you. My name is Manita. I am student of class 5th in Rana branch, Shanti Niketan Academy. Here is the model. This model name environmental issues and concerns. According to this model, I can show how human activities affect our environment. And other part, I can show buildings and factories that release smoke and cause soil pollution. The cutting trees cause deforestation, and water such as not dirty but human activity that's like waste released from factories, throw waste from humans, dirty animal, dead animal, washing animals, and it is. Thank you. क्या? मान्यता. Rana 5 class. Bilal from class 8. This is the model of plasma gun, and the plasma is the fourth state of matter, and
Plasma is the fourth state of matter, and when we turn on the gas, then light travel into the pipe, and he goes to outside. Then he want to combust. They want to combust and exhaust.